इस वीडियो चैनल में आप सबको खुश आमदीद। ये वीडियो चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके लिए तोहफे का इंतज़ार कर रहा है और आपको आसमानी मोहब्बत के खतूत देता है जो इस वक्त और अब हमारे खुदावंद यसू मसीह और मुबारक कनवारी मरियम की तरफ से भेजे गए हैं, ताकि हम उसकी आसमानी शादी के लिए ख़ुद को मुनासिब तरीके से तैयार कर सकें। बर्रा खुदा, आज हम अपने खुदावंद यसू मसीह के ज़रिया रोमानिया के सेनेट वर्जीनिया के ज़रिए बोले गए खुदा के कलाम को पेश करते हैं। चर्च की बेखुदी के बारे में खुदा के कलाम से इक्तबासात हिस्सा 1। इस मौजू पर कलाम इलाही से नुसूस का इंतखाब। मेरे बच्चों, जंग है और परिंदे आसमान की तरफ उठेंगे कि ज़मीन गैसों से भर जाएगी और मछलियाँ गहरी रेत में छप जाएंगी। ये सारी ज़मीन पर है। यहाँ कोई गैर सुर्ख शुदा ज़मीन और गैर मुनक़सम पानी नहीं होगा। कोई जंगल जले हुए नहीं रहेगा। बहुत से लोग बच जाएंगे, वो जो मेरी किताब में लिखे गए हैं। खुदा के कलाम से इक़्तिबास से। बेटा, ईसाई बनूं, क्योंकि वो वक्त आने वाला है जब ईसाइयों को बादशाहों के तौर पर तलाश किया जाएगा। वो वक्त आ रहा है कि आपको दुनिया फरार के लिए ढूंढेगी। वहाँ ईसाई मर्द होंगे जिनको 7 औरतें ताउन से बचने के लिए अपने नाम बताने के लिए तलाश करेंगी। ओ, तुम कानून नहीं जानते तो क्या करोगे? क्या आप 7 औरतें लेंगे? मैंने कहा और मैं आपको फिर बताता हूँ कि हमारे पास चढ़ने के लिए एक पहाड़ है और मैं उन लम्हों में आऊँगा और मैं अपना बड़ा बगल बजाऊँगा और तमाम भीड़ें मेरे पास आएंगी और हम पहाड़ पर जाएंगे और बहुत से लोग उलझ जाएंगे और मुंजमद, क्योंकि वो यकीन रखते थे कि अब कोई ईमान नहीं है। वो यकीन रखते हैं कि अब कोई खुदा नहीं है और वो एक अजीम मौजिज़ा देखेंगे और कुछ अंधे रहेंगे और कुछ गूंगे, दूसरे बहरे रहेंगे और बहुत से अपने सरों पर मिट्टी डालेंगे, ये सोच कर कि वो एतराफ़ कर रहे हैं। खुदा के कलाम से इक़्तिबास 09-17-1965 से। मेरे सूरजमुखी फरिश्ते आसमान से आएंगे और आपको जमा करेंगे, क्योंकि ये ज़मीन आग से जलाई जाएगी और पानी से धो दी जाएगी और वो अल-कुद्स की मलकियत होगी और एक रिवर और चरवाहा होगा। और आप कहेंगे जब ये किया कि मैं इस पर पाँव रखने के लायक नहीं हूँ। कलाम इलाही से इक़्तिबास मुर्खा 08-11-1967। जब गुनहगारों की तबाही का फ़ैसला हो जाएगा तो खुदा आपको सख्त नींद देगा और वो एक ऐसे आदमी का इंतखाब करेगा जो आएगा और एक सिगरेट के बदले भी सज़ा देगा, जिसमें आप जैसा आदमी आएगा। सेनेट एलिया आएंगे। 08-10-1972 से कलाम इलाही से इक़्तिबास। आमीन, आमीन, आमीन। मैं तुमसे कहता हूँ, तौबा करो कि आसमान की बादशाही करीब है। आमीन, आमीन, आमीन। मैं तुमसे कहता हूँ, तौबा करो कि नाफरमानों की उड़ान करीब है जो पहाड़ों की तरफ भागेंगे। ए काफिरों, तुम पर अफसोस कि तुम बड़ी वबा से बचने के लिए पुकारोगे। तुम गुनहगारों पर अफसोस, तौबा करो, क्योंकि तुम पर रोना और नोहा आ रहा है। अफसोस तुम पर जिन्होंने हमारी बातों को सुना और तौबा नहीं की। तुझ पर अफसोस जिसने मेरे साथ दस्तरखान पर खाना खाया और बुरे गुनाहों को नहीं छोड़ा। ए इस्राएल, कुफ्रन हवम, मैं तुझसे कहता हूँ, अपनी गंदगी को दूर कर। मैं तुम्हारे साथ दस्तरखान पर बैठता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कमरे में बैठता हूँ, लेकिन तुम इस्राएल और कुफ्रन हवम नापाक हो। वो वक्त और दिन आने वाला है जब आप मेरे छोटे से कमरे में दाखिल होने और मेरी मेज़ पर बैठने के काबिल नहीं होंगे। मकरूहात और गुनाह को दूर कर दो, क्योंकि गुनाह करने वाले पर लानत आती है, वो आती है। अगर 4 घर में होंगे और 2 पाक होंगे तो 2 एक दूसरे को ले जाएंगे और एक दूसरे को बरकत देंगे और 2 अपने आप को मौत के हवाले कर देंगे। खुदा के कलाम से इक़्तिबास से। ए मेरी कौम, मैं तुम्हारे तैयार होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं तुम्हें तैयार देखूँगा तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। कि आज मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकोगे। कि अगर तुम्हारी बीवी बीमार हो गई और तुम उसे हस्पताल ले गए तो मैंने इसकी सफाई करना चाहिए और तुम इसके लिए एक मीठी खारिश लेकर आए। ओ मेरे लोगों, ओ बाप,
मैं अपने लोगों को कब तैयार करूंगा अगर तुम ये नहीं जानना चाहते कि सब कुछ मेरे लिए है। अब बीमार हो गए हैं और अब हमेशा सेहतमंद रहने के लिए चीज़ें लेते रहते हैं, लेकिन आप इन अलामात को नहीं जानना चाहते जो मैं अब के लिए करता हूँ। खुदा के कलाम से इक़्तिबास 11 दिसंबर 1973 से। खुदा आने वाला है जिसे तुमने जिंदा कलाम में देखा सुना है सिवाय इस कलाम के। आओ अब्बा, आबा ओ अजदाद। वो होटल वालों के पास नहीं जाते और ना ही उनके पास जाते हैं जो खुदा के मंसूबे को ख़राब करते हैं, बल्कि वो तुम्हारे पास आते हैं जो किताब में लिखे हुए हैं। आपके भाई आ रहे हैं, करूबी और सरफीम आ रहे हैं, हज़ारों और लाखों आ रहे हैं। वो आपके पास आ रहे हैं, ज़मीनी यरूशलेम, आपको अपने साथ ले जाने के लिए। खुदा के कलाम से इक़्तिबास 07-21-1974 से। मेरे बच्चों, मेरे फूल, वक्त आ रहा है कि फरिश्ते आएं और तुम्हें चुन लें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि थोड़ी देर के लिए ज़मीन फितरत के बगैर रहेगी, फिर वो कहाँ होगा। मेरे बच्चों, अपनी ज़िंदगी को महफूज रखो, क्योंकि आग ज़मीन पर आती है और इसे सिर्फ इस आदमी के हाथ में देती है जो इसके जिस्म को तंबाकू और मशरूब से मिलाया। खुदा के कलाम से इक़्तिबास से। मेरे लोगों के लिए आसमान और ज़मीन के दरमियान एक जगह तैयार की जा रही है, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर हर चीज़ की तबाही है। आप नहीं जानते, ये ज़मीन सूख जाएगी और पौधों के तमाम तने और चश्मे अपने तमाम आज़ा से बेनियाज, बेदार बाप, अगरचे आपको तकलीफ हो। मेरे बच्चों, एक दूसरे को आखिर की निशानियां जानना सिखाओ और अपनी बाहों में मौजूद बच्चे को अंजाम की निशानियों से आगाह करें और बच्चों को रोज़े के दिनों के बारे में जानना सिखाएं और आपके पड़ोसी आपके बच्चों को भूखे होने की वजह से रोते हुए ना सुने। इसे अपने आप को बताने दें कि आज एक इलाही दिन है और हर एक को रूहानी तौर पर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। रोज़े अब नहीं होते थे, सोमवार अब नहीं होते थे, बुध अब नहीं होते थे, अब जुमा नहीं होते थे। बच्चों, तुम सबको मालूम हो जाए कि दुनिया पर मौत की घड़ी आन पहुंची है, क्योंकि दुनिया संगीन गुनाहों में पड़ गई है। बाबुल, अजीम शहर, सोग में मलबूस होगा। मेरे बच्चों, जहां तुम अपने पांव रखोगे तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम किसी और ज़मीन पर चलोगे, और एक पल बनाया गया है कि वफादारों के लिए उन आफतों के दौरान खड़े हों जो उंडेल दी जाएंगी। खुदा के कलाम से इक़्तिबास 09-15-1974 से। इसराइल, वफादार रहो कि आप रब की आवाज़ सुनेंगे। ऊपर आओ ईसाई, मेरे पीछे चलो, और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसराइल को जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। सूर का आज की आवाज़ की तरह खुशी का गीत गाया जाएगा ताकि मुर्दे जाग जाएं। इसराइल बाप अपने से बहुत से खुदा के बगैर सोए हुए होंगे और आप मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि आप थे मेरे साथ। इसराइल, और मैं कहूँगा वो मेरे साथ है जिसने मुझे देखा जब मैं आया। खुदा के कलाम से इक़्तिबास 19 अक्टूबर 1974 से। हुआ भी नहीं रहेगी और हुआ पलट जाएगी और आसमान पिघल जाएगा। सिर्फ तुम ही रह गए हो, वो जो खुदा के साथ है, और तुम नहीं जानोगे कि तुम कहाँ जाओगे, क्योंकि ये एक राज है। अब सिर्फ इतना ही सुनेंगे, यहाँ जाओ ऊपर। खुदा के कलाम से इक़्तिबास 01-30-1975 से। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मुक़द्दस आसमान से आया हूँ ताकि तुम्हें मुक़द्दस होने और सिखाए जाने के लिए तैयार करूँ। अपनी रूह और जिस्म को धो लो, क्योंकि तुम में से कुछ रूह और जिस्म के साथ हमारे पास आएंगे। ये काम मेरी इताअत करने वालों के लिए बहुत बड़ा है। अक्लमंद तरीन बादशाह के पास भी ये दौलत नहीं है। अपना हाथ आगे बढ़ाओ और मेरी बादशाही ले लो ताकि ये काम अबद तक रहे। खुदा के काम को तुम से ना निकालो और ना ही दूर करो। ना सिर्फ सुनते हैं, बहुत सुना है और जहन्नम में हैं, जैसा कि हुदा है। खुदा के कलाम से इक़्तिबास मोरखा। ये आज के प्रोग्राम का इख्तिताम है। खुदा आपको खुश रखे और आपको अपने मुक़द्दस दिल के करीब रखे। आमीन।